नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं ग्रेटर नोएडा के प्राधिकरण पर। देखिए, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर राकेश टिकैत जी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आइए बात करते हैं जी। संयुक्त किसान मोर्चा आज जो यहाँ भारी तादाद में आपने यहाँ दिखाया, किसान बल यहाँ पर आया। अच्छा, क्या क्या मांगे हैं आप? देखो, मांग 64% मुआवजे की डिमांड है और अधिकारी कहते रहे कि 64% मिल रहा है। तो सभी किसान संगठन और किसान खुश थे कि हमको मुआवजा मिलेगा। अलग अलग संगठन के अलग अलग धरने प्रदर्शन यहाँ पे होते रहे, लेकिन जब सरकारों ने काम नहीं करा, अधिकारियों ने काम नहीं करा, तो संयुक्त मोर्चे इसको आगे आना पड़ा और सभी किसान संगठन संयुक्त मोर्चे में हैं। तो जो इनकी डिमांड है वो सरकार पूरा करे, यहाँ के अधिकारी पूरा करे। जो वादा कर रखा है उस वादे पे अधिकारी और अथॉरिटी अपना काम पूरा करना चाहिए। जेवर क्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है उसमें 6 गांव प्रभावित थे और दूसरे गांव 6 गांव और लिए हैं। तो क्या उन गांवों की जो मांगे हैं वो मुद्दे भी उठाए जाएंगे? यहाँ पर नरेला गांव में वे लोग आ रहे हैं तो मुद्दा उनका है, जिसका भी देश भर में जमीन जा रही है, सब जगह आप अपने तरीके से आवाज उठा रहे हैं। वो चाहे लखनऊ का इशू हो, वहां आंदोलन चल रहे, नोएडा के लोग यहाँ दिक्कत है तो यहाँ आंदोलन कर रहे, और ये बड़े स्तर पे आंदोलन देश में भूमि अधिग्रहण के चलेंगे। अगर जिस तरीके से यहाँ किसानों की बात यहाँ पे नहीं मानेगी, अगला स्टेप क्या, अगला कदम? जो कमेटी निर्णय लेगी, संघर्ष देश में होंगे। आज जो यहाँ पर भारी मात्रा में संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान हुआ है, अच्छा क्या क्या मांगे हैं आपकी, क्या क्या उद्देश्य? दरअसल 48 साल नोएडा को बने हुए हो गए हैं और किसानों की समस्या जस की तस है। आज यहाँ पर सिर्फ 2 मांगों को लेकर 64% अतिरिक्त मुआवजा और 10% आवासीय प्लॉट को लेकर यह संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य वक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अच्छा, आज आपकी यहाँ पे जैसे मांगे पूरी नहीं हुई तो अगला स्टेप क्या, अगला कदम क्या आपका? ये संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर पंचायत रखी हुई है। इसमें हमने 1 तारीख तक के पूरे अगले जो हमारे कार्यक्रम है वो दे चुके हैं। यहाँ से 28 तारीख को इसी महापड़ाव आपका वहाँ जाएगा यमुना प्राधिकरण पे पदयात्रा करते हुए। उसके बाद में 1 तारीख तक का समय रहेगा। जो शासन प्रशासन सरकार को अगर वो नहीं करती है तो 1 तारीख को 2 तारीख को पड़ाव दिल्ली कूच करेगा। अगर आज जो यहाँ देखे संयुक्त किसान मोर्चा इकट्ठा हुआ है, एक साथ मिलकर के ये लड़ाई लड़ी जा रही है, आखिर इकट्ठे होने का क्या मतलब? जब सरकार सुनती नहीं है ना और किसानों को विभिन्न करने की कोशिश करती है, तब वो सारे किसान एकजुट होते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने, जैसे कि मोदी जी ने अपने कानून वापसी लिए थे ना, उसी तरीके के गौतम बुद्ध नगर में जो एक काला कानून लेकर है और इस तरीके के जो 10% हमारा 64% जो नहीं दे रहे हैं, उसके लिए सारा संयुक्त किसान जो एक ही लड़ाई है सबकी, उसको लड़ने के लिए एक मंच पे हो। एक है ना वो, अब की बार नहीं तो फिर कभी नहीं, ये एक हुए हैं और अपने हक के लिए हुए हैं। आदरणीय राकेश टिकैत जी आ रहे हैं जो किसानों के मसीहा हैं पूरे, जिन्होंने पहले भी संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान किया था, वो ही आज यहाँ जिले में हमारे में आ रहे हैं। अब जो होगा देखा जाएगा, हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। पत्रकार महोदय आपका, और हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो 10% प्लॉट, 64% मुआवजा मांग है हमारी, और जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, और जब तक प्राधिकरण मांग नहीं पूरी करेगा तब तक हम आंदोलन चलाते रहेंगे। कदम यही है, अथॉरिटी बदलना, दिल्ली कूच करेंगे किसान सारे लोग, ट्रैक्टर भी यही है, सारा कुछ यही है। आपका पूरे तरीके का समर्थन कर रहा है। जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी संयुक्त मोर्चे के साथ रहेंगे। जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी, संयुक्त मोर्चे ने जो मांग करी है, तो हमारा संगठन लगातार उनके साथ रहेगा, कांधे से कांधा मिलाकर, और पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे जब तक किसानों को हक ना मिल जाए किसानों को। एनसीआर उपाध्यक्ष, मांगे एक नहीं है। आज 50 साल होगी इस समस्या को। हम रोजगार भूल गए, हम चिकित्सा भूल गए, हम शिक्षा भूल गए। हम उसी पे आज भी जहाँ शुरुआत में लड़ाई पे था आज भी वहीं है। आज भी हम 64%, 10% है, किसान कोटा है, मूल आबादी है। ये इतनी समस्याएं हैं कि प्राधिकरण ने एक भी समस्या का निवारण करा हो तो बताओ। ये एक नोएडा बना दिया, फिर गिरौंडा बना दिया, यमुना बना दिया, अब फिर चौथा बनाए, एक समस्या खत्म हुई नहीं, आगे को चल दिया। पहले इनका जो आज तक पीड़ित है उनकी तो आज तक सुन लो।
उनकी कोई सुनवाई नहीं है। जब ये सुनवाई नहीं, सब संगठन अलग अलग लड़ाई करके देख लिया, जब नई बात बनी, अब सबने ये सलाह मिलाई अब क्यों ना भाई एक साथ बैठे हैं। ये लड़ाई नोएडा की है, ग्रेटर नोएडा पूरे गौतम बुद्ध की लड़ाई है, क्यों ना एक साथ लड़ाई लड़ी जाए। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी हमारे बीच में आने वाले हैं थोड़ी देर में। आज निर्णय होके और उसके बाद में ही कोई बात आगे को होगी, इससे पहले यहाँ से किसान जाने वाला नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे ये पंचायत बुलाई गई है और ये पंचायत निर्णायक पंचायत होगी और जो भी किसानों की समस्याएं उनका समाधान हुए बगैर यहाँ से कोई किसान वापसी नहीं जाएगा। नहीं मानी जाती है। कदम सबको विदित है। अब संघर्ष को छोटा मोटा नहीं होगा, रणम को छोटी मोटी नहीं होगी। दिल्ली भी जाएंगे, तालाबंदी भी करेंगे, प्रदेश बंद भी करेंगे, जो हम कर सकते हैं वो सब करेंगे। अब हम पे बर्दाश्त से बाहर हो चुका है मान्यवर। और प्रदीप भाई कैमरा नहीं है, और उससे ज्यादा हम क्या करें बताओ। यूथ आपके सामने, बुजुर्ग लोग धरने पर बैठे, महिलाएं धरने पर बैठी, अब क्या करें। इन्होंने बिल्कुल तय पार कर दिया है। दुनिया, देश में, धरती पर ऐसा कभी कोई अन्याय नहीं हुआ जो किसानों को दरबदर कर दिया। आप बताओ, किसानों को आपकी जमीन ले ली, कोई पुनर्स्थापना का एक भी इंच काम किया हो। जो आज यूथ है वो बूढ़ा हो गया। जो किसान किसानगिरी जानता है वो भाई मूसा तो भट्टी खोदेगा, जो किसान का बच्चा खेती जानता है। उसको पुनर्स्थापना के लिए कोई काम किया इन लोगों ने। अभी न्यू नोएडा की लॉन्चिंग करी है, वहां भी किसानों की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। किसान सेल की कोई उद्घाटन नहीं है अथॉरिटी में। यहाँ किसानों का कोई नुमाइंदा नहीं, जनप्रतिनिधि यहाँ बोर्ड मीटिंग में नहीं होते, तो कैसे सुन पाएंगे भाई सम्मान के साथ। तो क्या किया जाए आप बताइए। अब तो मैं कह रहा हूँ पत्रकार भी संघर्ष करें, किसान पत्रकार है वो भी क्या बेचारे, वो हमारी आवाज उठा रहे हैं जहां जहां मौका मिलता है। तो हमारा इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि भैया जो हम पे बनेगा, हम संसद का भी घेराव करेंगे आने वाले टाइम में। अभी चुनौती दे दी है कि अगर हमारी बातें यहाँ पर नहीं मानी गई, मांगे जो है नहीं मानी गई, तो हम दिल्ली कूच करेंगे। तो क्या आपकी आवाज ये दिल्ली तक पहुंच गई? नहीं, ये तो अनाउंस हो चुका है। हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे सभी नेताओं ने अनाउंस कर दिया है कि हम लोग दिल्ली कूच करेंगे और संसद का घेराव करेंगे। क्या करें बताइए। और बहुत अगर हमारी, अब देखो क्या होता है निर्णय, जो भी निर्णय कर लेंगे हमारे पक्ष में नहीं आता है तो हम दिल्ली बहुत जल्द कूच करने वाले हैं। उद्देश्य कुछ नहीं है, उद्देश्य है जो हमारा करार अथॉरिटी सरकार से था, वो करारनामा हमें सरकार से चाहिए। पीछे कई साल से लगातार आंदोलन चलते आ रहे हैं। उसमें जो मेन मांग थी 10% का, जो हमारा करार नोएडा अथॉरिटी सरकार से था, उसको लेकर 64% को लेकर और आबादी के मुद्दों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज यहाँ सारे संगठन इकट्ठे हुए हैं पूरे जिले के। और उसमें पीछे एक हाई पावर कमेटी शासन द्वारा बनाई गई थी। उस हाई पावर कमेटी ने जो 10% किसान का करारनामा था उसको सिरे से खारिज कर दिया। उसकी सिफारिश गलत तरीके से शासन को पेश की है। उसी के उद्देश्य से आज मेन मुद्दा 10% का और जो भूमि अधिग्रहण बिल 2013 उसको पूर्णतः लागू कराने के लिए पूरे जिले का किसान एक हुआ है। उसी को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे जिले का किसान इकट्ठा हुआ। हजारों की संख्या में किसान आए हैं। आदरणीय राकेश टिकैत जी जो किसान नेता हैं वो हमारे बीच बैठे हुए हैं। उन्हीं के नेतृत्व में पूरा संयुक्त किसान मोर्चा है। तेहरा का जो अधिनियम कानून लागू हुआ है वो पूर्णतः धरातल पे लागू नहीं हुआ है। अगर वो लागू होता तो किसान यहाँ परेशान नहीं होते। आज जेवर में जाकर देख लो, जहाँ विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ का किसान आज दयनीय स्थिति में रह रहा है। पीछे नहरा गांव में बारिश पड़ी थी, पूरा गांव डूब गया। शासन प्रशासन ने आंखें मूंदे रखी। भारतीय किसान टिकैत भाई पवन खटाना जी वहाँ पहुंचे टीम के साथ में, जब गाँव को बचाया गया। और वो तो एक गाँव है, वहाँ पता नहीं कितने गाँव जो स्थापन हुए, उनसे जो वादे किए, जो करार किए, सरकार ने आज वो पूरे नहीं किए हैं। जहाँ से नोएडा 1976 में बसा हुआ है, 76 वाली मांगे भी आज तक पूरी नहीं हुई है। नोएडा का किसान भी आज अपने मकान को अपना मकान नहीं कह पा रहा है कि उसमें नोएडा दर्ज है। ये लड़ाई बहुत पुरानी चली आ रही है। पहले इन्होंने एक लूट का अड्डा बनाया नोएडा अथॉरिटी, फिर दूसरा बनाया ग्रेटर अथॉरिटी, और तीसरा बनाया यमुना अथॉरिटी, और चौथे की तैयारी चल रही है। और देखिए पवन चौरली हमारे साथ में आइए बात करते हैं। जी चौरली साहब, ये बताइए आज जो यहाँ महापड़ाव जो डला है और काफी भारी संख्या में किसान यहाँ पर आया हुआ, तो क्या क्या मुद्दे हैं आपकी, क्या क्या मांग? मैं पहले पत्रकार मुद्दा को बता दूं, जो किसान आज से पहले हमारा बटा हुआ था नए नए संगठनों के नाम पर, आज सब संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एजीए इकट्ठा हुआ है। और जो हमारी पुरानी मांगे हैं 10%, 64%, मेन मांग हमारी वही है जो टोटल किसानों की हैं। जो यमुना एक्सप्रेस पे हमारा बना था उस जब से अब तक 64% नहीं दिया गया किसानों का। मेन मांग हमारी ये है 10% जो मतलब प्लॉट हैं वो नहीं दिए जा रहे किसी किसानों को। अगर आज मांगे पूरी नहीं हुई तो अगला कदम क्या है? अगला कदम संयुक्त किसान मोर्चा है हमारा, बना हुआ है और उन्होंने आह्वान पहले ही कर दिया है कि 28 तारीख तक हम यहाँ पे रहेंगे। 28 के बाद में हम यमुना अथॉरिटी पर जाएंगे और उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है फिर दिल्ली कूच के लिए हम तैयार हैं। और ऐसा नहीं है, जब भी जाएंगे
जो डंडे डंडा बजा के जाएंगे, जब हमारी पूरी मांग मान ली जाएंगी, उससे पहले हम यहाँ से नहीं लेंगे। आप मुझसे बताइए, इंसान क्या हमेशा एक फैमिली में एक ही इंसान सबकी जरूरत को पूरा कर सकता है? नहीं कर सकता। जब इंसान समझदार हो जाता है तो बाप क्या चाहता है, मेरा बेटा बड़ा हो जाए, बड़ा होकर मेरा हाथ का सहारा बने, ताकि फैमिली में सबकी परेशानी आसान हो जाए। तो अब ये 50 मीटर का प्लॉट दे रहे हैं, क्या 50 मीटर में हमारा गुजारा हो जाएगा? आप भी खुद सोचिए इस बात को। कम से कम 100 मीटर तो कर देना चाहिए। क्या मांगे हैं आपकी? हमारा 100 मीटर का प्लॉट कर दिया जाए, और जो 5.5 दे रहे हैं, आज से वो एक 2021 में भी वही दिया था, जो चितर का नंगला, शरीफ का नंगला, जंगीरा की झोपड़ी, रोही, ये जो उठे थे। और आज भी वो 2024 में, या जब भी हमारा गांव उठेगा, जिस 25 में उठे, 26 में उठे, जब भी, तो उसमें भी वो 50 मीटर का दे रहे हैं। तो आप खुद से सोचिए, बताइए क्या गुजारा होगा हमारा। कम से कम हम यहाँ पर 10% जो हमारा प्लॉट है, जिसको किसी को प्रॉपर्टी दे रही है, किसी को नहीं दे रही है, उसकी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। और 64% का जो अतिरिक्त मुआवजा है वो भी हम लेकर रहेंगे, चाहे लड़ाई कितनी भी लंबी चल जाए, हम यहाँ से नहीं जाएंगे और अथॉरिटी की सीट बजा देंगे। अगर आपकी मांगे आज नहीं पूरी हुई तो अगला कदम, भारी कदम क्या होगा? हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और हमारे राकेश टिकैती जो फैसला करेंगे वो मान्य होगा। और अनिश्चितकालीन धरना की हम सोच कर आए, सामान लेकर आए। हमारे साथ में है जी प्रधान जी, कहाँ से आए हो आज यहाँ पर? हम आए मेहंदीपुर गाँव, बांगर एक गाँव है, वहाँ से आए हैं गौतम बुद्ध नगर। आज यहाँ पर किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान हुआ है और काफी तादाद में, भारी तादाद में किसान इकट्ठे हुए हैं प्राधिकरण पर। अच्छा, क्या उद्देश्य है, क्या क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं 10% प्लॉट और 64% आबादी मांगे हैं हमारी। और जो हम अपनी मांगों को आज यहाँ के अड़के अथॉरिटी के आगे रख रहे हैं, हम अपनी मांगों को पूरी करने के लिए आज खून पसीना एक कर देंगे। अगर आज आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या कदम होगा? अगला बड़ा कदम, अगला कदम हमारा यही धरना देने का है, अपनी मांगों को पूरी करके जाएंगे। जैसे गाजीपुर बॉर्डर पर 10 महीने धरना चला था, उसी तरह से यहाँ भी धरना चलेगा। 13 महीने चला था, 13 महीने जो धरना चला था, ऐसी धरना चलेगा।